मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांतिमय, स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूँगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूँगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूँगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। ऐसा लग रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जैसे अभी अभी ही गया है, क्योंकि योगा के प्रति जो उमंग और उत्साह का माहौल बना है, पूरा विश्व एक योगा कम्युनिटी के रूप में परिवर्तित हो गया है। पूरी धरती माता जैसे योगा के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गई है और व्यक्ति की समष्टि तक की यात्रा का एक आधार बन गई है। अब लोग योगा को सिर्फ आरोग्य नहीं, एक वेलनेस के लिए महत्वपूर्ण जीवन का अंग मानने लगे हैं। आज जब हम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योगा पर्व को मनाने जा रहे हैं, तब मेरी विश्व भर के योगा प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि पूरा विश्व इस योगा आंदोलन के साथ जुड़ता चला जाएगा, वेलनेस की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा और व्यक्ति और समष्टि का योग मिलन सुनिश्चित हो जाएगा। योग केवल व्यायाम नहीं है। योग एक तनावग्रस्त व्यक्ति का तनाव वापस लेता है, दूर करके उसे तनाव रहित बनाता है। योग अशांत मन को शांत करता है। इसलिए आइए हम सब योग को अपनाएं, अपना मन भी शांत करें और विश्व शांति के मार्ग पर आगे बढ़ें। इसके बाद में इलोम यानी कितनी नकारियां हैं? 72 करोड़ 72 लाख 10,210 इतनी नकारियां शोधन करना है कि यानी शोधन जरूरी है। इसमें क्या है, कई बार क्या है, क्वेश्चन सबसे आपने कमजोर होते हैं, आप उसके कारण बच्चा पढ़ाएंगे उनको लगेगा कि मैं याद है ठंडा हो वो पर बोलना है अथवा की बात इतने दाएं मालिया इतने बाएं समान मात्रा 10 बार एक्सरसाइज करो तो 10 लड्डू सूख जाएंगे। समान मात्रा थोड़ा ज्यादा नहीं करेंगे। माथा आगे दबाओ ऐसे बिना अगर कराने तो रिलैक्स हो जाए बाप नफरत की लाठी तो आगे दबाओ पूरा दबाओ खंजर फेंको जिद के पीछे गाइड में तुम प्रेम के
में प्रेम करो देश प्रेमियों, मेरे देश प्रेम। आजाद करो, मुट्ठी खोलो, बंद करो। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। फिर ऐसे जैसे कोई आप भारी चीज पकड़ रखी है खेत में, तो आप कई बार टेबल डाबल खोला नहीं, जब बोक्की का काम करे कई बार वो जोर है जो ऐसे करो पूरा खेचो, पूरा नहीं जोर देनी, कोई भारी चीज हो अपनी ओर आकर्षित करा। खड़े हो सारी। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेम। मैं शुरू करूंगा अभ्यास, सिटी करना है। ज्यादा खुले हो, केवल 1 या आधा फीट का फैसला उन हाथों के बीच में, सामान्य स्थिति, वापस नीचे आएंगे, वापस हाथों को नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद में जो दूसरा इसी का चरण है स्कंद चक्र, आपको अपने हाथों को ऐसे करते हुए आपको 5 बार पूरा घुमाना है ऐसे। वैसे प्रोटोकॉल में 1-2 बार है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस के लिए 5 बार करवाएंगे आपसे, क्योंकि कुछ जो नए चारे हैं जो आज ही आए हैं उनके लिए ये है कि पांच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद में खड़े होकर किए जाने वाले आसन है कुछ। तो पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में आप सीधे खड़े होंगे, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, 1 2 3, अपनी एड़ियों को उठाएंगे ऊंचा, 4 अपने हाथ अपने सर पर, फिर एक बार और करेंगे यहीं से 1। इसमें आपको 10 से 30 सेकंड होल्ड रखना है। शरीर को पूरी तरह संतुलित ये आसन करता है। रिलैक्स। उसके बाद में अगला आसन है वृक्षासन। वृक्षासन यानी पेड़ के समान आपको पेड़ जैसे 24 घंटे सीधा खड़ा रहता है बिना किसी स्वार्थ के, उसके लिए एक आसन है वृक्षासन। तो सबसे पहले आपको अपने टांग को ऐसे, दाएं टांग को ऐसे रखेंगे, अपने हाथों को ऐसे करो। एक में आपकी पोजीशन ये होगी, 2 3 4। बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसका नहीं हुआ हो। हम हरिद्वार गए थे, वहां पर 2,500 लोग आए हुए थे, उनमें से कम 600-700 लोग ऐसे थे जो 4 दिन में भी ये आसन नहीं कर पाए। और हमारा सौभाग्य देखो कि
कुछ लोग पहली बार शायद पहली बार कर रहे होंगे, कुछ लोग वो बहुत अच्छे से। उसी तरह दूसरी टांग को अपने बाई टांग को दाईं जंघा पर रखो। ये शरीर को संतुलित करता है। आपको करना क्या है कि आपको किसी सामने किसी बिंदु पे केंद्रित करना है। बहुत बढ़िया। सब हाथ ऊंचे रखो, संतुलित बनाओ अपने शरीर को। इससे शरीर का संतुलन बनना है। हमारे छोटे छोटे योगी बहुत गंभीरता पूर्वक योग शिविर में भाग ले रहे हैं। उसके बाद में समझने अगला आसन पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आपको क्या करना है, आपको श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। जैसे मैं एक बोलूं, आपको थोड़ा सा ऐसे होते हुए आराम से आगे झुकना है। सामान्य स्थिति शरीर की, सीधे खड़े होंगे सब। 1 2, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकना है। जिनके हाथ जमीन पर छूते हैं उनको फोटोग्राफर से निवेदन है कि अच्छे फोटो उनके सबके, हमारे अतिथियों के, लोगों के सीधे। ये हो गया पाद हस्तासन। आप सामान्य स्थिति में आएंगे तो आपको ऐसे खड़ा होना है। आपके दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए। आपके शरीर में ऊर्जा के लिए आसन करवाए जाते हैं, इसलिए ऊर्जावान आपको पूरी तरह बनना है। अगला आसन है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए आपके हाथों को ऐसे आपके सामने रख देंगे। ये एक बार देख सकते हो, ये अर्ध चक्रासन है। अपने हाथों को अपनी पीठ पर रखते हुए, पीठ से पकड़ते हुए, थोड़ा श्वास भरते हुए पीछे की ओर गर्दन को, थोड़ा कमर को झुकाना है। 1, अपने हाथों को यहां रखो। 2, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। 3, सीधा। 4, हाथ आपके नीचे होंगे। उसके बाद में त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आपको एक बोलते ही, जैसे गणेश सीधा खड़ा है, एक बोलते ही आपको क्या स्थिति में आना है, एक। हाथ आपके सीधे होंगे बिल्कुल। हर आसनों के बहुत ही उपयोगी लाभ है। आपको एक बार करना है, लाभ आपके अपने आप आपको दिखाई देने लगेंगे। तो सीधे खड़े होंगे साहब। एक हाथ आपके सीधे, और पहले आपको आपकी दाईं साइड जाना है। अपने दाईं साइड के घुटने को छूना है, और अपनी दूसरा हाथ आपके आसमान की तरफ होगा और आपकी नजर आपके थैली पर होगी। 2 घुटने को छुएंगे और आपकी नजर आपके दूसरे हाथ की थैली पर। बहुत अच्छा। 3, 4 हाथ आपके सामने। अब इसको दूसरी साइड से करना है। 1 2 3 4। बहुत ही सुंदर आसन। ये खड़े होकर किए जाने वाले आसन पे आपको अब बैठना है। बैठने की जो स्थिति है वो दंडासन है। दंडासन मतलब आपको आगे की ओर पांव करके बैठना है। और अगर आपके शरीर में थोड़ी थकान आ चुकी है तो आप थोड़ा सा ढीला शरीर छोड़ सकते हो, नहीं तो दंडासन में थोड़ा ऐसे बैठना होता है। आपको आराम से हाथ आपके जाओगे। आराम के लिए आप 2 मिनट के लिए ऐसे हो सकते हो। अपने पांव को थोड़ा बहुत हिला सकते हो। उसके लिए पहले दंडासन में जो पहला अभ्यास है, पहला आसन है, वो है भद्रासन। भद्रासन के लिए जैसे बटरफ्लाई तितली आसन करते हैं ना, तितली आसन करते हैं, उसी आसन में आपको बैठना है।
भद्रासन का आपको जो आसन है वो आप ऐसे दंडासन में बैठे हो तो आपको अपने पाँव को धीरे धीरे ऐसे जोड़ते हुए ऐसे अपने पास लेकर आना है और हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे बैठना है। आपको थोड़ा सा तनाव पैदा करना है, शरीर में तनाव पैदा थोड़ा सा ऐसा बिल्कुल। भद्रासन का जो लाभ है वो आपकी पेट की जितनी मांसपेशियां हैं, आपके उदर के जितने रोग हैं वो सब दूर होते हैं और मांसपेशियां मजबूत बनती है। आपका पेट मजबूत होगा तो भद्रासन के बाद में आपको वापस दंडासन में आना है। दंडासन थोड़ी सी कम कर दो। दंडासन में वही आपको हाथ यहाँ, आपके पांव सामने, और दंडासन से दूसरा जो आसन है बैठकर किए जाने वाला वो है वज्रासन। अपने दाएं पांव को धीरे धीरे अपने नीचे लेके आएंगे। ऐसे आप ऐसे बैठे हो, आपका पांव यहाँ और दूसरा पांव ऐसे। जिन्होंने रोज आसन करते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है, जो नए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके जो घुटने हैं उनकी कोई आज तक आपने प्रैक्टिस नहीं की। आपका ज्वाइंट, हर शरीर का ज्वाइंट जब तक खुलेगा नहीं तब तक वो ज्वाइंट में पेन रहेगा, दर्द रहेगा। अगर हर ज्वाइंट आपका खुला हुआ होगा तो आपको किसी प्रकार का कोई दर्द जल्दी से महसूस नहीं होगा। वज्रासन में आपको बैठने की स्थिति ये है, कमर सीधी, गर्दन सीधी। वज्र का मतलब होता है पत्थर। आपका शरीर पत्थर की भांति मजबूत होगा। अगर बच्चे इसको बचपन से ही करें तो उनका शरीर बलशाली और पत्थर की भांति इतना मजबूत हो जाएगा कि उनको अगर थोड़ी बहुत चोट वोट लग जाती है तो खास नुकसान नहीं होता। तो आपको ये आसन का एक मुख्य जो तथ्य है वो ये है कि आप इसको भोजन के बाद में कर सकते हैं। एकमात्र आसन ऐसा है जिसको आप भोजन के बाद में कर सकते हैं। इससे शरीर की पाचन क्रिया इतनी मजबूत होती है कि हम कुछ भी खाएं तो पच जाता है। पाचन क्रिया हमारी मजबूत होगी तभी हम कुछ खाएंगे, उसका रस बनेगा। जो भोजन हम खाते हैं उससे रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा, मल, मूत्र, वीर्य ये बनता है। जो शरीर को आवश्यकता नहीं होती वो शरीर निष्कासन कर देता है और रक्त को शुद्ध करता है पूरी तरह। आपका पेट आपका सही होगा तो ही आप 250 से अधिक लोगों से बहुत ही शानदार आसन है ये। सामान्य आराम से उठेंगे। किसी भी आसन को जल्दी से नहीं करना क्योंकि समय हमारे पास है बहुत। उसके बाद में उत्तान मंडूकासन, आपके पांव ऐसे रहेंगे और आपको ऐसे बैठे रहना है, पूरे हाथों को पीछे इंटरक्रॉस करते हुए। उत्तान मंडूकासन से भी आपके जितनी पेट की फसलियां हैं मजबूत होती है। आपके कमर की जो मेरुदंड है वो लचीली बनती है। उसके बाद में सामान्य उत्तान मंडूकासन के बाद में आपको करना है वक्रासन। वक्रासन के लिए आपको दंडासन में वापस आना होगा। दंडासन में बैठेंगे। दंडासन में बैठते हुए अपने दाएं घुटने को फोल्ड करेंगे। दाएं घुटने को फोल्ड करते हुए अपना बायां हाथ
उसके पीछे से ऐसे निकालेंगे और उसके साइड में रखेंगे और दूसरा हाथ ऐसे, और जिस हाथ को आपने रखा है उसी हाथ की तरफ आपकी गर्दन, वक्रासन, उसके बाद में स्थिति आपकी दंडासन की है। पांव से पेट में जो दिक्कत होती है कोई थोड़ी बहुत, उसमें राहत मिलती है। उसके बाद में करना है शलभासन। शलभासन के लिए आप वापस अपने हाथों को अपनी जंघाओं के नीचे दबाते हुए पीछे से अपने पांव को उठाना है, और कम से कम इतना तो उठाना ही है कि आपके हाथ पीछे से दिखें। इससे शरीर का संतुलन बनता है, कमर दर्द ठीक रहता है, पेट के जितने ऑर्गन है वो मजबूती मिलती है। शलभासन के बाद में रिलैक्स, आप बाईं करवट लेते हुए बिल्कुल आराम से बाईं करवट लेते हुए लेट जाएंगे। कमर के बल लेटना है, बैठना नहीं है। लेट जाएंगे, कमर के बल लेट जाएंगे। पहला आसन है लेटकर पीठ के बल करने वाला, वो सेतु बंद आसन है। सेतु बंद आसन में आपको क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करना है। दोनों घुटनों को फोल्ड करते हुए अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और बीच में से उठेंगे। सेतु बंद आसन मतलब पूल, सेतु मतलब पूल होता है। बीच में से उठेंगे, बहुत सुंदर सबका आराम से। उसके बाद में जो अगला आसन है वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में अपने पांव सीधे, आपकी हथेलियां कोहनियां जमीन पर, गर्दन आपकी जमीन पर, अपने पांव को 30 डिग्री तक उठाना है। ये आसन पेट में जो धरण जिसको बोलते हैं, छोटी आंत होती है, उसका गुच्छा इधर उधर होने से बहुत दर्द होता है, उस का इलाज है ये आसन उत्तान पादासन। अपने पांव को केवल 30 डिग्री तक उठाना है। सब एक साथ करो, कोई आपको नुकसान नहीं होगा अगर आपने 1 मिनट ज्यादा कर लिया तो। ये तो केवल आसान आसान आसन है, सामान्य, बिल्कुल सीधे। इसका लाभ बहुत है। आपको ये करने में एक बार ज्यादा दिलचस्पी दिखानी है। उसके बाद अगला आसन है अर्धहलासन। अर्धहलासन के लिए अपने पांव को 90 डिग्री 90 डिग्री तक उठाना है, अपने शरीर धड़ के बीच में और पांव के बीच में तो दबाव थोड़ा। कब्ज का रामबाण इलाज है। कितनी पुरानी कब्ज हो, आप अगर इस आसन को रोज 5-10 मिनट करते हो तो आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, आपको कब्ज की कोई शिकायत नहीं रहेगी। पवन मुक्तासन कब्जियत को दूर करता है, मांसपेशियां मजबूत करता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। ये आसन आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि कब्ज 300 से अधिक बीमारियों को जन्म देती है। अगर आदमी के कब्ज हो तो सामान्य पांव सीधे। उसके बाद में अगला आसन है शवासन। शवासन का मतलब ही आपको नाम से ज्ञात है। शव मतलब शव के समान आपको आसन है। पूरे भाव के साथ ये आसन करना है। शरीर में किसी प्रकार के विचार नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आंखें आपकी बंद। उस परम पिता परमात्मा को आपको 5 मिनट के लिए याद करना है, उसका धन्यवाद करना है, जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने हमें परिवार दिया। बिल्कुल सामान्य स्थिति, श्वास गति आपकी सामान्य। सब आसन एक दूसरे के आप स्पर्श ना करें, उससे शरीर को थोड़ा अलग करो। अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल कर ये महसूस करो कि आपकी आत्मा आपके पास खड़ी है।
आपके शरीर को छोड़कर आपकी आत्मा आपके पास खड़ी है। आपकी चेतना, आपकी आत्मा आपको आपके पास खड़े होकर देख रही है और भगवान की गोद में आप लेटे हुए हो। आपका पूरा श्वास, अंगूठे से कानों को बंद करते हुए श्वास भरते हुए गुंजन पैदा करनी है, ओम का उच्चारण करना है। सब अपने हाथ लगाएंगे आंखों पर, आंखें आपकी बंद रहनी चाहिए। जब तक आपको आंखों को खोलने के लिए न बोला जाए, आपको आंखें बंद रखनी है। पूरे भाव के साथ करके देखो, आपको अद्भुत लाभ होगा, अद्भुत अनुभव होगा। एक पूरा श्वास अंदर भरते हुए आंखें आपकी बंद, आंखें आपकी बिल्कुल बंद। आपके हाथ आपके घुटनों पर ध्यान मुद्रा में अपने उस परम पिता परमात्मा को 2 मिनट के लिए बिल्कुल मौन रहकर याद करना है, उसका शुक्रिया अदा करना है जिसने हमें ये जिंदगी दी है। ईश्वर, जिसको आप अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, भगवान जो भी बोलते हैं, अपने इष्ट देवता को मन ही मन में याद करो, उसका शुक्रिया अदा करो कि जिसने हमें इतनी अच्छी जिंदगी दी है, इतना अच्छा परिवार दिया है, इतना अच्छा वातावरण दिया है। पूरा ध्यान मगन शुक्रिया अदा पूरे भाव के साथ करो और गहरा लंबा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण। गहरा लंबा श्वास भरते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख, समृद्धि एवं शांति में स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय व विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मक व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय, आनंदपूर्ण परम पिता मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। भगवान की अपने प्रत्येक
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतं गम्य ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सब सुखी हो सब निरामय हो सब निरोगी हो कोई दुखी ना हो ओम शांति 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 शांति। सबको अपनी अपनी जगह पे बैठे रहना है। हमारे जो मुख्य अतिथि 200 देशों में मनाया जा रहा है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर एक देश में नहीं बल्कि हमारे कहने से 200 देशों में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। इस हमारी पुरानी संस्कृति योग परंपरा को क्यों ना हम मनाएं। हमारे कहने से अन्य देश भी इसे मना रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला यही दायित्व बनता है कि इस योग दिवस को आगे निरंतर बढ़ाते ही रहें। और योग करने से काया निरोग होती है, ना कोई पैसा लगता है ना खर्चा आता है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसके लिए अपने को पता नहीं कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और योग एक ऐसी साधना है जिससे बिना पैसे के इलाज होता है। तो अपने खुद को योग करना चाहिए और लोगों को भी इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। खास करके युवा वर्ग है, उनको इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी साथ लेके आना चाहिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करना चाहिए। जितने कैंप लगाए जाएं जहाँ वहाँ बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। और जो योग की क्लासें योग शुरू हुई है अब उन्हें लगातार जारी रखें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। आप सबने हमें यहाँ बुलाया का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बहुत ही सुंदर विचार, जोरदार पलटन ढूंढी भाई अनिल गोडसा ने। रविंद्र भाई साहब इधर आइए। उसके बाद में बाहर से आए हुए हमारे मेहमान भाई रविंद्र बेनीवाल 70 टोलिया से उनकी स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। जोरदार तालियों की टोकन डाली। उन्होंने एक फोन के साथ ही मैंने कहा भाई साहब प्रोग्राम है तो बोले कितने कम सम्मान है, मैं 10-15 मिनट दे दूँ, मैं 1 घंटा दे दूँ मेरा। उसके बाद में हमारे प्रिंसिपल साहब को सम्मानित करेंगे। हमारे मेहमान सरपंच उसके बाद में हमारे बहुत ही मेहनती योगी है, उन्होंने
पूरे महीने अपने 3-4 पोतों को साथ में लेकर आए रिचपाल जी भादों को सम्मानित करेंगे। और हमारे गांव के युवा को प्रोत्साहित करते रहते हैं, भाई बोलेराज जी भादों को सम्मानित करेंगे। इसके बाद में हमारे योगी है राजमल जी भादों में लगातार चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, हम आए या ना आए, वो हर रोज वो करने के लिए आते हैं। उनको सम्मानित करेंगे। गांव से इसमें भाग लिया है। और अनिल जी आप आए, इन्हें ये भी 4-5 साल से लगातार हमारे योगी हैं और लगातार आ रहे हैं, पूरे शिविरों पर चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस दिन इस शिविर में आई और आंगनबाड़ी वर्कर कृष्णा देवी और उनके साथ में हमारे स्कूल में कार्यरत महिला है वो आए। को बच्चों ने पूरा संचालित किया है हमारे युवा साथियों ने। तीनों एक साथ आगे, कोई दिक्कत नहीं, एक एक। आगे हमारे इस शिविर को पूरी तरह निरीक्षित करते हुए समय समय पर आते रहते थे भाई। और हमारे स्टूडियो भी है बलवीर जी, उनको भी मूवमेंट प्रदान। इन्होंने पूरे लोक शिविर को इतने भावपूर्ण गंभीरता से लिया है कि अभी 2 तारीख से 9 तारीख हरिद्वार का कैंप है, उसमें जाने के लिए तैयार है।